नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है जॉन लॉक का समझौता सिद्धांत 1632 से 1704 ईस्वी। पृष्ठभूमि। जॉन लॉक भी हॉब्स की तरह इंग्लैंड का रहने वाला था। उसके समय 1688 में इंग्लैंड में रक्तहीन या गौरवमयी क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा निरंकुश शासक जेम्स द्वितीय गद्दी से उतारकर उसके स्थान पर विलियम तथा मैरी को सीमित अधिकारों के साथ गद्दी पर बैठाया गया था। लॉक ने इस क्रांति का समर्थन किया और सीमित राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताया। उसने प्रसिद्ध ग्रंथ टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट लिखा। मानव स्वभाव। जॉन लॉक मनुष्य को एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी मानता है। वह अपने जीवन के निर्देश प्राकृतिक कानूनों से ग्रहण करता है। लॉक के अनुसार मानव मूल रूप से अच्छा, शांतिप्रिय, नैतिक और नियम पालक है। उसके अनुसार मानव स्वभाव प्रेम, दया, सहयोग और सहानुभूति आदि गुणों से युक्त होता है। प्राकृतिक अवस्था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति आदि के प्राकृतिक अधिकार उस समय प्रचलित थे। प्राकृतिक कानून के अनुसार सभी अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस समय का एक प्राकृतिक कानून था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जिसकी अपेक्षा तुम दूसरों से करते हो। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः नैतिक, सामाजिक और कर्तव्यबोध की अवस्था थी। समझौते का कारण। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अच्छी होने के बावजूद उसमें कुछ कमियां थी। ये कमियां मुख्य रूप से 3 थी। पहली है, प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे। दूसरे है, नियमों की व्याख्या करने के लिए निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं थे। तीसरी है, इन नियमों को लागू करने वाली कोई शक्ति नहीं थी। इन असुविधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्यों ने मिलकर एक समझौता किया। समझौते का स्वरूप। लॉक के अनुसार सभी मनुष्यों ने मिलकर 2 समझौते किए। पहले समझौते में प्राकृतिक अवस्था का अंत कर एक समाज की स्थापना की गई। दूसरा समझौता शासक, राजा और शासित के मध्य हुआ। इसमें प्रजा द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्यवस्था करने और उनको लागू करने का अधिकार दिया गया, परंतु शासक की शक्ति पर प्रतिबंध भी लगा दिया कि उसके द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही होने चाहिए। दूसरे समझौते से राज्य का निर्माण होता है, जिसका कार्य प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने और लागू करने से है। यदि शासक सार्वजनिक हित के विरुद्ध कार्य करता है तो समाज को यह अधिकार है कि वे उसे सत्ता से हटा दें। समझौते की विशेषताएं। एक स्थान पर 2 समझौते होते हैं। पहले में समाज और दूसरे में राज्य का निर्माण होता है। समझौते में सभी व्यक्ति अपने अधिकार समाज को सौंपते हैं, शासक को नहीं। समझौते में समाज और राज्य का कर्तव्य है कि वे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करें। राज्य का निर्माण मनुष्यों की इच्छा से हुआ है, वह जन सहमति का परिणाम है। शासक समझौते का भागीदार है, उस पर समझौते की सारी शर्तें लागू होती हैं। समझौते में एक सीमित और मर्यादित राजसत्ता की स्थापना होती है। समझौता राज्य और शासन में अंतर स्पष्ट करता है। पहला स्थायी है जबकि दूसरा अस्थायी है। दोनों के कार्य अलग अलग हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत शक्ति विभाजन का समर्थन करता है। अत्याचारी शासक के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार यह जनता को देता है।
समझौते की आलोचना। मानव स्वभाव की व्याख्या एक पक्षीय। मानव स्वभाव में स्वार्थ और परमार्थ दोनों पाए जाते हैं, जबकि लॉक मानव स्वभाव को केवल परमार्थ, शांति प्रिय और विवेकशील बताता है, जो गलत है। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण गलत। लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वह वास्तविक नहीं है। आदिम युग की खोज से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों गुण पाए जाते हैं। लॉक जन समुदाय में नैतिक और सामाजिक गुण मानता है। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा गलत। राज्य और समाज के बिना अधिकारों की कल्पना करना गलत है। अधिकार सामाजिक होते हैं, प्राकृतिक नहीं। क्रांति की अवधारणा गलत। लॉक जनता को क्रांति का अधिकार प्रदान करता है। इससे समाज में अराजकता और उथल-पुथल मची रहेगी। इसके अतिरिक्त लॉक जनता को सरकार के कार्यों की जांच और निर्णय का अधिकार देता है। ऐसी स्थिति में लॉक जनता को विद्रोह का लाइसेंस दे देता है। राजसत्ता का विभाजन गलत। लॉक ने एक गंभीर त्रुटि यह की है कि उसने कानूनी राजसत्ता का विभाजन किया। कानूनी राजसत्ता के विभाजन का अर्थ है उसका विनाश। राजसत्ता कभी विभाजित नहीं होती है। कानूनी राजसत्ता का महत्व नहीं। लॉक ने एक गंभीर त्रुटि यह की है कि उसने कानूनी राजसत्ता को कोई महत्व नहीं दिया है। इस विषय में गिलक्राइस्ट ने ठीक लिखा है। हॉब्स ने राजनीतिक सत्ता को अस्वीकार कर कानूनी राजसत्ता का प्रतिपादन किया है। लॉक ने राजनीतिक सत्ता को स्वीकार करते हुए कानूनी राजसत्ता को मान्यता नहीं दी है। राज्य का आधार जन सहमति ही नहीं। राज्य का निर्माण केवल जन सहमति से नहीं होता, इसके लिए उसे शक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना शक्ति राज्य स्थापित नहीं हो सकता। लॉक का योगदान और महत्व। उपर्युक्त आलोचना के बावजूद लॉक का आधुनिक चिंतन में अप्रतिम योगदान है। उसका योगदान पहला है, उसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उस पृष्ठभूमि को तैयार किया जिस पर आधुनिक युग के मौलिक अधिकारों का भवन खड़ा है। दूसरा है, जन सहमति के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उसने आधुनिक युग के बहुमत पर आधारित लोकतंत्र का विकास किया। लॉक के सीमित राजतंत्र के सिद्धांत ने मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विचारों से उदारवादी विचारधारा को बल मिला। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।